नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। भारत तोड़ो है कांग्रेस का चरित्र, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने आंकड़ों सहित लगाए सनसनीखेज आरोप। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस का चरित्र तो भारत तोड़ो का है, पर वह भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। जब से भारत का निर्माण हुआ है तब से कांग्रेस के नेताओं ने केवल भारत को तोड़ने की नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि 1948 में ही कांग्रेस के नेताओं ने घोटालों की माला पिरोना शुरू कर दी। वर्ष 1948 में जीप घोटाला हुआ। स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार का पहला मामला सामने आया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मित्र वीके मेनन ने भारतीय सेना के लिए 2M दर्जे की जीप खरीदी। इन खरीदी गई जीपों को रक्षा मंत्रालय ने अमान्य बताया। 1955 में नेहरू ने मेनन के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच बंद कर और 1957 में मेनन को देश का रक्षा मंत्री बनाया। परिणाम स्वरूप 1962 में अपरिपक्व फैसलों के कारण भारत को युद्ध से चीन से हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि 1986 का बोफोर्स घोटाला, 2010 का कॉमनवेल्थ घोटाला और 2012 का कोयला घोटाला आज भी याद किए जाते हैं। कांग्रेस समय के घोटालों की पटकथा कभी समाप्त नहीं हो सकती। 1986 में भारत ने 400 तोपों की खरीद के लिए 1435 करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किए। 1987 में कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसके उपरांत 1990 में सीबीआई ने ओतवियो कवात्रोची के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला में एफआईआर दर्ज की। 1993 में कांग्रेस सरकार ने कवात्रोची को भारत से भागने दिया। 1999 सीबीआई ने चार्जशीट दायर की जिसमें कहा गया कि कवात्रोची ने $7 मिलियन से अधिक की रिश्वत ली। इसी साल में कांग्रेस सरकार ने आधिकारिक तौर पर विदेशी सरकारों से उसके बैंक खातों पर लेन देन को लेकर लगी रोक हटाने को कहा। मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण में लाइन तेजी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया निरीक्षण। 260 करोड़ होंगे खर्च। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार काम कर रही है ताकि राज्य की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए देश भर के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जा रहा है तथा विदेशी कंपनियों को भी यहाँ फैलाने का प्रयास किया जाएगा। उक्त शब्द उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नालागढ़ के घीहड़ में स्थापित किए जा रहे मेडिकल डिवाइस पार्क के निरीक्षण के दौरान कहे। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि इसका लाभ प्रदेश को शीघ्र मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार उद्योगपतियों को हर संभव सहयोग व सुविधा उपलब्ध करवाएगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में सरकार द्वारा उद्योग शीघ्र स्थापित हों, इसके लिए सभी प्रकार की स्वीकृतियां प्रदान करने हेतु अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि पूरे देश में सिर्फ 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जा रहे हैं। इनमें से एक पार्क नालागढ़ क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। मेडिकल डिवाइस पार्क 300 एकड़ जमीन पर 260 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होगा। मेडिकल डिवाइस पार्क में 5000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। नालागढ़ के तेलीवाल और घीहड़ में स्थापित किए जाने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क में लगने वाले उद्योगों में प्रदेश के 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारा साथ दें नहीं तो करेंगे विरोध। दाड़लाघाट ट्रक ऑपरेटरों की राजनेताओं को चेतावनी, मांगा समर्थन। दाड़लाघाट के ट्रक ऑपरेटरों ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के बड़े नेता, विधायक व सांसद उनके आंदोलन के समर्थन में नहीं उतरे तो वे उनका विरोध करेंगे। ऑपरेटर्स ने शिमला के सांसद सुरेश कश्यप पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रक ऑपरेटर 35 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सांसद ने सूद लेना भी जरूरी नहीं समझा। मंगलवार को अडानी ग्रुप के साथ विवाद के चलते दाड़लाघाट ट्रांसपोर्टर्स को शांतिपूर्ण आंदोलन करते 35 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ट्रक ऑपरेटर्स की 8 सोसाइटीज का कहना है कि सरकार इस मसले के लिए हल पर सिर्फ आश्वासन दी जा रही है। वहीं केंद्र में बैठे प्रदेश के 2 बड़े नेता जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर की इस विषय पर कोई भी टिप्पणी अभी तक सामने नहीं आई है। बहरहाल ट्रांसपोर्टर्स ने 19 जनवरी को बिलासपुर के नौनी से बिलासपुर तक एक विशाल आक्रोश रैली निकालने का ऐलान किया है, जिसमें बरमाना ट्रक ऑपरेटर्स तथा दाड़लाघाट के ट्रांसपोर्टर्स एक संयुक्त रैली के रूप में बिलासपुर पहुंचने पर उपायुक्त बिलासपुर को एक ज्ञापन सौंपेंगे। बाघल लैंड लूट सर के पूर्व प्रधान रामकृष्ण शर्मा व एडीकेएम सभा के पूर्व प्रधान बालक राम शर्मा ने कहा कि दाड़लाघाट की 8 सभाओं की कोर कमेटी ने निर्णय लिया है कि
21 जनवरी को शिमला सचिवालय में प्रदेश के तमाम ट्रक ऑपरेटर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। हमीरपुर न्यूज। जिस जिले में नवोदय विद्यालय, वहीं के बच्चों को मिलेगा दाखिला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए गृह जिले की शर्त लागू कर दी है। इस वर्ष संबंधित जिले में स्थित नवोदय स्कूल में वही विद्यार्थी प्रवेश पा सकेंगे जो उस जिले का स्थायी निवासी हो। किसी एक जिले के विद्यार्थी दूसरे जिले में स्थित विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। विद्यालय में प्रवेश के लिए लगाई गई शर्त के कारण बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे जिलों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। अब वह छठी कक्षा में प्रवेश परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने अपने जिले को छोड़कर दूसरे जिले के स्कूल में दाखिला लिया है तो उसके लिए वहां के पते का प्रमाण राशन कार्ड का होना अनिवार्य है, जिसे आवेदन करते समय वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इस समय पूरे भारत में 650 नवोदय विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी निर्धारित की गई है। उधर नवोदय विद्यालय डुंगरी हमीरपुर की प्रधानाचार्य रेणु शर्मा ने कहा है कि अपने जिले को छोड़कर जो विद्यार्थी दूसरे जिलों के स्कूलों में पढ़ते हैं वह आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आवेदन करना है तो उस जिले के पते का राशन कार्ड, आधार कार्ड वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। एचपी हाईकोर्ट। दवा खरीद फरोख्त फर्जीवाड़े के आरोपी की जमानत पर सीआईडी को नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दवाइयों की खरीद फरोख्त फर्जीवाड़े के कथित आरोपी की जमानत पर सीआईडी को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने बद्दी की जैनेट फार्मा कंपनी के मालिक पर दर्ज अभियोग की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई 20 जनवरी को निर्धारित की गई है। पंजाब के जबलपुर निवासी दिनेश बंसल ने हाईकोर्ट के समक्ष जमानत पर रिहा करने के लिए याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता 3 दिसंबर 2021 से हिरासत में है। अभियोजन पत्र पक्ष ने सत्र न्यायाधीश नालागढ़ की अदालत में आरोपी के खिलाफ अभियोग दायर किया था। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 468, 472, 471 और 201 तथा मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम की धारा 8, 22 और 29 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मामले के अनुसार ड्रग इंस्पेक्टर बद्दी की शिकायत पर सीआईडी ने 25 नवंबर 2021 को जैनेट फार्मा कंपनी के मालिक को नामजद किया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उसने मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत आने वाली दवाइयों की खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़ा किया है। जांच के दौरान इन दवाइयों से संबंधित आरोपी के पास कोई दस्तावेज नहीं पाए गए। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। मामला सत्र न्यायाधीश नालागढ़ की अदालत में विचाराधीन है। 1 वर्ष बीत जाने के बाद अभियोजन पक्ष ने चालान पेश किया है। गगल एयरपोर्ट के विस्तार को हरी झंडी। मांझी खड्ड पर बनेगा कंक्रीट का पुल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मांझी खड्ड पर कंक्रीट का पुल डालकर गगल एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर भारतीय विमानन प्राधिकरण, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र पुणे की टीम ने हरी झंडी दे दी है। मांझी खड्ड पर कितने मोटे कंक्रीट का प्रयोग होगा, अब इस पर रिपोर्ट बनेगी। वर्तमान में गगल एयरपोर्ट का रनवे 1330 मीटर है। पहले चरण में रनवे को 1900 मीटर किया जाएगा। दूसरे चरण में रनवे की लंबाई 3010 मीटर की जाएगी। विस्तारीकरण के बाद यहाँ 320 सीटर जहाज उतर पाएगा, जिससे दिल्ली से कांगड़ा के हवाई सफर का किराया आधा होने की संभावना रहेगी। बीते नवंबर में CWUPRS पुणे की टीम गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण की संभावनाएं तलाशने के लिए कांगड़ा पहुंची थी। इस दौरान टीम ने गगल एयरपोर्ट सहित 7 लगते क्षेत्रों, खड्डों और नालों का निरीक्षण किया था। टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया है कि मांझी खड्ड सहित अन्य नालों का तटीकरण कर यहाँ पर एयरपोर्ट का विस्तार किया जा सकता है। हिमाचल को बनाएंगे फल राज्य। बागवानी मंत्री ने हमीरपुर के कहडरू भरमोटी क्लस्टर का निरीक्षण कर की घोषणा। राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार हिमाचल को फल राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानी विकास परियोजना और HP शिवा परियोजना के माध्यम से हिमाचल के सभी जिलों में स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों एवं अनुकूल जलवायु के अनुसार बड़े पैमाने पर फलदार पौधों का रोपण सुनिश्चित करवाएगी, जिससे प्रदेश के किसानों की आय में अच्छी वृद्धि होगी। मंगलवार को बागवानी मंत्री हमीरपुर पहुंचे। उन्होंने यहाँ निकटवर्ती गांव कहडरू में बागवानी विभाग की HP शिवा परियोजना के तहत विकसित मौसम्बी और अनार के क्लस्टर का निरीक्षण किया।
जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों के साथ साथ मध्यम एवं कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी फलदार पौधों को बढ़ावा दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत विकसित किए गए कहडरू और भलेऊ के क्लस्टरों में अच्छे परिणामों को देखते हुए आने वाले समय में हमीरपुर जिला जैसे कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एचपी शिवा परियोजना के माध्यम से फल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस अवसर पर जगत सिंह नेगी ने बागबानों से सीधा संवाद भी किया और एचपी शिवा परियोजना के संबंध में फीडबैक लिया। नैना देवी में पहाड़ों की खुदाई से डरे लोग, लगातार हो रहे निर्माण कार्यों से जमीन खिसकने का खतरा। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भूस्खलन के चलते अब नैना देवी को भी 1978 के दिन याद आने लगे हैं, क्योंकि उस समय नैना देवी क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आ गया था तथा काफी लोग घर से बेघर हो गए थे। उसी तर्ज पर अब नैना देवी में चल रहे कार्य तथा पानी का सही निकास न होना नैना देवी के लोगों को चिंता का कारण बन रही है। यहाँ बता दें कि 1978 में नैना देवी का बहुत सा हिस्सा तो बच गया था तथा अगर इसी तरह से लगातार जो कंस्ट्रक्शन चलती रहेगी तथा धड़ल्ले से पहाड़ी को कुरेदा जाता रहेगा तो लगता है कि कहीं जोशीमठ जैसे हालात नैना देवी में भी ना जाएं। आज भी नैना देवी के लोग 1978 के मंजर को नहीं भूले हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि हिमाचल भू विभाग की टीम ने नैना देवी में दौरा भी किया था तथा उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट नगर परिषद में भेजी थी, जिसमें बस स्टैंड से नैना देवी के एसपीआई के पुराने भवन तक डेंजर जोन घोषित किया था। इसके बावजूद भी न तो सरकारी अधिकारियों ने इसे सबक लिया तथा न ही स्थानीय लोगों ने। यहाँ आज भी धड़ल्ले से मकान बनाते नजर आ रहे हैं तथा आज स्थिति यह है कि लगभग 400 से 500 आवासीय भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि न तो सरकार ने 1978 के बाद नैना देवी में भूस्खलन की स्थिति जांची तथा न ही इसकी जरूरत को समझा। आज भी नैना देवी के लगभग 1000 लोग पहाड़ी पर बसे हुए हैं तथा अब जोशीमठ जैसे हालात को याद कर रहे हैं कि कहीं ऐसी स्थिति नैना देवी की इस पहाड़ी में न आ जाए। मंडी न्यूज सराज और करसोग के दुर्गम इलाकों में फिर ड्रोन से भेजी जाएंगी दवाइयां। मंडी जिले के सराज में बर्फबारी से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों करसोग, जंजैहली और बाली चौकी में लोगों को ड्रोन से दवाएं भेजने की प्रक्रिया दोबारा शुरू होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में ड्रोन की उड़ानों को नियमित करने का फैसला लिया है। दिन में 3 से 4 बार उड़ानें भरने के लिए शेड्यूल तय कर लिया है। इससे बर्फबारी के बीच अस्पताल तक न पहुंचने वाले मरीजों को काफी हद तक राहत मिलेगी। उन्हें दवाइयों और टेस्ट के लिए मंडी अस्पताल आने की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। जिला स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। इस संदर्भ में सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा है कि करसोग और सराज के दुर्गम इलाकों में बर्फबारी और अन्य कारणों के चलते स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हो, इसके लिए ड्रोन से इन इलाकों के लिए नियमित उड़ानें शुरू की जा रही हैं। आगामी 2-3 दिन में उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दुर्गम इलाकों में ड्रोन से दवाइयां भेजने और सैंपल लाने का क्रम शुरू हो गया था, लेकिन चुनाव के चलते प्रक्रिया प्रभावित हो गई थी। अब बर्फबारी और अन्य कारणों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से दोबारा उड़ानें शुरू करने का निर्णय लिया गया है। विभाग की ओर से दुर्गम इलाकों में दवाइयां और अन्य स्वास्थ्य सामग्री भेजने के लिए की गई अब तक के सभी ट्रायल पूरी तरह से सफल हुए हैं। ड्रोन में 10 किलोग्राम तक वजन ले जा सकता है। ऐसे में इतनी भारी क्षमता की दवाइयां इन इलाकों में भेजी जा सकेंगी। वेदर अपडेट। कड़ाके की ठंड के साथ अब बरसात और ओले के भी आसार। जाने आपके इलाके में कब हो सकती है बारिश। शीतलहर के प्रकोप के बीच आने वाले दिनों में बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में बारिश होने की आशंका जताई है। इस बीच तेज हवाएं चलने और ओले पड़ने की भी आसार हैं। इसके चलते एक बार फिर से ठंड से लोग परेशान हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि मौसम विभाग ने किस राज्य में कब बारिश के आसार बताए हैं, कहां तेज हवाएं चलने का अनुमान है और कहां कब ओले पड़ सकते हैं। बर्फबारी और शीतलहर झेल रहे हिमाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 23, 24 और 25 जनवरी को सूबे के कई इलाकों में बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं को झेलना पड़ सकता है। इसके चलते तापमान में भी गिरावट हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने पंजाब को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। यहाँ 22, 23, 24 और 25 जनवरी को बारिश, तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने का अनुमान लगाया गया है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।